महाराज शांतनु कहने लगे कि जिधर देखता हूँ तू, ओ जिधर देखता हूँ तू आती नजर तेरे प्रेम का मुझ पे हुआ ये असर है। संतान ने जन्म लिया और जब उस संतान ने जन्म लिया है तो परीक्षित जी उसका नाम रखा शांतनु। महाराज प्रतीक के बेटा का नाम है शांतनु। बड़ी बधाई बज रही है, दान लुटाया जा रहा है। महाराज प्रतीक बड़ा ही प्रसन्न है कि हमारे घर में बड़े दिनों के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। परीक्षित जी जब शांतनु धीरे धीरे बड़े होते हैं तो महाराज प्रतीक ने क्या देखा दर्पण में कि कान के पास एक बाल सफेद है। तो मन में विचार किया कि हम पर बुढ़ापा आ गया है, चलो अब हम ऐसा करते हैं अपने बेटा को राज्य गद्दी दे देते हैं और हम जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। महाराज प्रतीक ने शांतनु से कहा कि बेटा शांतनु, एक बात का ध्यान रखना, जंगल में जाना और जंगल में तुम्हें एक कन्या मिलेगी, उसी के साथ में बेटा विवाह कर लेना, लेकिन उससे कुछ मत कहना। महाराज प्रतीक ने शांतनु को राजा बनाया और शांतनु को राजा बनाने के बाद में
महाराज प्रतीक जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और इधर महाराज शांतनु जब घोड़ा पर सवार हुए और एक दिन महाराज शांतनु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं तो इन्होंने दादा क्या देखा है कि दूर से वृक्षों के बीच में एक कन्या छिपी हुई बैठी है। अब महाराज शांतनु की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उससे कुछ कहें। भाई गंगा जी ने तो पहले ही वरदान दे दिया है कि हम तुम्हारे बेटे की बहू बन करके आएंगे। महाराज प्रतीक के बेटा शांतनु ने जैसे ही देखा तो